देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाती है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाती है, ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाती है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को विशेष रूप से इस देश के सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और इस देश में रहने वाले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देना चाहती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, ये गुलशिता हमारा। ये वाक्य हमें ये याद दिलाता है कि हमारा भारत कितना महान और अनेकताओं से भरा हुआ है। हमारे देश की संस्कृति, भाषा और परंपरा हमें ये याद दिलाती है कि हमें कितना आत्मनिर्भर बनकर रहना है। अनेक सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। हम उनके इस आजादी को एक शब्द में बयां नहीं कर सकते। हमें उनकी वीरता को हमेशा याद रखना चाहिए। आजादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति होना नहीं, बल्कि आजादी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी है। हर 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि हमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। भारत जो कि स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वह भारत देश है। जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया होगा तो सारी चीजें, संपन्न देश अगर कोई बनाया तो वह भारत को बनाया, जहाँ नदियाँ भी है, पेड़ भी है, झरने भी है, समुद्र है, एक मेहनती लोग है, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी, सब कुछ है। फिर भी हमारा भारत क्यों पीछे है? यही तो मैंने सवाल पूछा। हमारा भारत इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने इसे 75 सालों तक पीछे रखा। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने में क्यों काम आ रहा हूँ? महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चित्रों को देखकर कहा कि साहब, आप तो भर्ती के समय 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, इन आतंकियों हमलों के कारण इन आतंकियों के निकाहों की हस्ती है और हमारे शहीद हुए जवानों के घर की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे लिए तो हमारे घर की रोटियां ही चली गई। मैं अपने उन देश के युवाओं को प्रेरित करना चाहती हूँ जो कि आत्महत्या कर लेते हैं कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम कबड्डी, फुटबॉल खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी शक्ति का उदाहरण देती हुए स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश के हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। और इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत।